बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मलिहा यास्मीन, आपकी टीचर। और अब आज हम पढ़ेंगे बिलीफ नंबर 14। ये बिलीफ नंबर 14 का लर्निंग आउटकम है, जिसमें आप देखेंगे कि डिजीजेस वेदर दे आर कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, इनका प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन को एक दफ़ा देख लीजिए और अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लें। चलिए आगे देखते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज वेदर इट इज कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। आप ये याद रखिए कि कंटेजियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं और नॉन कंटेजियस डिजीजेस कैसे फैलती हैं। तो सबसे पहले नॉन कंटेजियस डिजीजेस को देखते हैं कि ये गंदे पानी से और गंदे खाने से फैलती हैं। तो हमें अपने इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए अपने फूड को और अपने वाटर को, अपने पानी और खाने को अपने प्रोटेक्ट करना है जर्म से। हमने वो तमाम मेजर्स यूज करने हैं जो हमें जर्म से बचा सकें, दूर रख सकें। तो सबसे पहले आपने अपने खाने को कवर करना है, क्योंकि अनकवर्ड फूड के ऊपर मक्खियां आएंगी और इनके साथ जर्म्स आएंगे। तो हमें ज़रूरी क्या है कि जो भी खाना हो, खाने की चीज़, आर्टिकल हो हमारे पास, उसको कवर्ड रखें। इसके अलावा हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं? अच्छे से फल और सब्जियों को धो के इस्तेमाल करें, सब्जियों को अच्छे से पकाएं और फलों को खाने से पहले अच्छे से वॉश करें। जब भी आप पानी पिएं, इस या तो आप बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें या फिर आप फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करें, जिससे जर्म्स आपसे दूर रहेंगे। इसके अलावा मॉस्किटोस जो कि डेंगू और मलेरिया कॉज करते हैं, इनसे बचने के लिए या तो आप नेट्स यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें, या फिर आप इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करें। ये दोनों तरीके आपको इंसेक्ट से बचाने में हेल्प करेंगे। सो ये वो चंद तरीके थे, ईजी तरीके थे, जिससे आप नॉन कंटेजियस डिजीजेस से बच सकते हैं। अब कंटेजियस डिजीजेस क्या हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होंगी। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क पहने खासतौर पे उस वक्त जब आपके इर्द गिर्द फ्लू से अफेक्टेड, कोरोना वायरस से अफेक्टेड या और कोई कंटेजियस डिजीज से अफेक्टेड लोग हों, तो आप लाजमी तौर पे मास्क इस्तेमाल करें। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि जब इन्फेक्टेड पर्सन के से पार्टिकल्स रिलीज होंगे हवा के ज़रिए, वो किसी भी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे और आपका हाथ एक्सीडेंटली उस कंटेमिनेटेड सरफेस पे लगेगा, और जब आप उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो खाना भी कंटेमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने हाथों को अच्छे से धोएं, खाना खाने से पहले और एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। इसके अलावा जब भी आप छींकें, खांसें, तो अपनी कोहनी को इस्तेमाल करें, बेंड करें अपनी कोहनी को और उसमें छींकें या खांसें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जर्म्स ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होंगे, आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे और आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद जो लोग होंगे वो अफेक्ट नहीं हो सकेंगे। हेल्दी डिस्टेंस रखें, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर का डिस्टेंस रखें किसी भी दूसरे इंसान के से। इससे आप जर्म्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये वो तमाम सिंपलेस्ट मेजर्स हैं जिन्हें यूज करके आप बहुत सी खतरनाक डिजीज से बच सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। आ जाएं अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ। इट इज़ अवर प्रैक्टिस टाइम। अपनी नोटबुक पे भी, टेक्स्ट बुक पे भी एमसीक्यू सॉल्व करें और अपने वर्कबुक पे भी जो बिलीफ नंबर 14 है उसको सॉल्व करें। इसके बाद होमवर्क आप करेंगे, थ्राइव का सेक्शन आप यूज़ करेंगे अपनी वर्कबुक के लिए और अपने टीचर से शेयर करेंगे। अब हम बिलीफ नंबर 15 से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।